अनंत ज्ञानी प्रभु महावीर देव दादा अमर कुमार की ऐतिहासिक घटना नमस्कार महामंत्र से जुड़ी हुई है। अमर कुमार को शब्द बोध कुछ भी नहीं था, सूत्र का सिर्फ ज्ञान लिया था, वो भी दिया इसके लिए, और वो शब्द से ही परिचित थे, भावों से परिचित नहीं थे। शब्दों से परिचित थे, फिर भी उनको इतना तो समर्पण भाव था कि गुरु महाराज ने कहा है कि ये महामंत्र है शक्तिशाली। इसका मतलब कि ये मंत्र जो है वो हमारे लिए भी यही मैसेज लेके आता है। अमर कुमार सब खड़े हैं, देख रहे हैं, और वो एंटर हो रहे हैं, और सब लोग ऑलरेडी उस दृश्य को जो कभी देखा ही नहीं है, एक छोटा बच्चा हो और उसे जलाया जा हो, और जलाने की वजह भी सारे धर्म अनुष्ठान हो, ऐसा दृश्य देखा ही नहीं किसी ने। धर्म का दृश्य है और हिंसा अपार है, तो इसे धर्म कैसे कहेंगे? शास्त्रकार परमर्षि पहले प्राणिपात व्यवहार से क्यों कहते हैं कि जीवन में हर किसी को तुम हो सके तो सुख देने की ट्राई करो, यानी कि उसे दुख न देना वो भी एक सुख का हिस्सा है। उसे तुम्हारे द्वारा कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो वो भी एक तुम्हारी सज्जनता है, एक सद्भाव है। तो वो भी जो व्यवहार कर रहे हैं वो भी धर्म रिलेटिव है। अब अमर कुमार की जो जिंदगी है ऑलरेडी वो एक दृश्य है जो दृश्य कभी किसी ने देखा नहीं था, क्योंकि जानवर के लिए तो ये सब शायद कहीं चलता था अंधश्रद्धा में, अभी इंसान की बलि, और वो भी छोटे बच्चे की बलि, और भी उसे राजकुमार बनाया जाने वाला, और उसमें भी सारे लोग कोई ना कोई धर्म के मंत्र बोल रहे। ऐसा कौन सा धर्म कि जिसमें बेशुमार दुख देना, ऐसी कैसी आस्था कि जिसमें ये करो तो हो ही जाए, ऐसा अज्ञान यानी कि अंधश्रद्धाएं वो चारों ओर विस्तृत थी। उस समय में भी साधक थे लेकिन धर्म का बल नहीं था। तो क्रिया के बल पर, क्रिया के आधार पर यदि हम धर्म को तय करें, चुनाव करें, धर्म को यदि निश्चित करें, तो शायद हम बहुत पीछे रह जाएंगे। धर्म की क्रिया पर यदि हम उसे सत्य गिनेंगे तो हम बहुत पिछड़े रह जाएंगे, बहुत दूर रह जाएंगे, क्योंकि धर्म क्रिया हिंसा भाव में नहीं ले जाती। धर्म क्रिया हिंसा का रूप नहीं है, धर्म क्रिया हिंसा भाव में ले भी नहीं जाती। अमर कुमार की हिंसा की यानी मौत की, यज्ञ की, शास्त्रों की, मंत्रों की, नगरजनों को देखने की, ये सारी घटनाएं आश्चर्य थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और वास्तविक धर्म की भूमिका यही है कि तुम कितने करुणावान बन सकते हो। धर्म की भूमिका है तुम तुम्हारी आत्मा के साथ क्या आगे व्यवहार करना चाहते हो। तुम्हारा आत्मा यहाँ से कहीं जाने वाला है तो जवाब देने वाला भी आत्मा का तो कर्म ही है। तो यहाँ से यदि कोई नया जन्म भी है, नई दुनिया भी है, तो इतने सारे बोझों के साथ वापस जाना, तो इस दुनिया में हम बोझा उतारने के लिए आए हैं, हम कर्जा उतारने के लिए आए हैं, इसके लिए सारी अनुकूलता मिली। मानव जीवन में सारी स्वतंत्रता, उस जीवन में मन की तैयारी, उसमें समझने की भी तैयारी, उसमें करने का भाव, ये सारी चीजें एक ही टारगेट पर है कि मुझे यहाँ से समाधि का स्वभाव करके जाना है। दुख यहाँ कहीं भी कभी भी मुझे यहाँ मिलेगा, अगले भव में मिलेगा, उस समय में मेरे मन में कहीं भी अशांति नहीं चाहिए। तो सम्यक दर्शन आधारित जीवन यात्रा पूरी होनी चाहिए। सम्यक दर्शन ही हर रोज प्रतिपल हमें वो ध्यान रखना चाहिए। उस स्थिति के लिए ये जीवन था, इसके जगह पर ये जीवन हमारा कहीं ना कहीं अंधश्रद्धाओं के साथ जुड़ गया। तो हमें ऐसा ही लगा कि धर्म क्रिया सही है। अमर कुमार की धर्म क्रिया, अमर कुमार के साथ जो हो रहा है, धर्म करने वाले जो कर रहे हैं, जो राजा उसका न्याय था, राजा का न्याय था प्रजा की रक्षा करना, सज्जन से सेवा दुष्ट से दंड, क्या वो उचित है? उचित नहीं था। तो ऐसी घटना देख के लोगों के मन में कुछ अजीब अजीब ख्याल आते थे। ज्ञानी कहते हैं कि जीवन में हिंसा का स्थान है तो हिंसा का फल भी समझना जरूरी है। जीवन में यदि इस जीवों के प्रति दया है, करुणा है, तो उसका फल भी हमें सामने है। एक परमात्मा महावीर देव की 27 की यात्रा में उनकी चौथी और 7वीं नरक हुई है। किसकी हुई है? देह नहीं थी, वहां वो देह था ही नहीं, और वहां वो देह होता तो वो प्रहारी इतने थे, वो आधे घंटे में क्या 10 मिनट में खत्म हो जाते। नरक की दुनिया में मानव का देह लेके जाते तो वो सहन नहीं कर सकता। यहाँ से बहुत सारी आराधना की और पुण्य कर्म से देवलोक मिल गया, तो यहाँ का देह लेके जाते तो वहां मेहनत नहीं कर सकता।
एक लेवल है। तो यहां पर जब हम कुछ भी कर रहे हैं और उसका कोई नतीजा हो रहा है, तो उस नतीजे का हकदार आत्मा कर्मों के कारण बनता है, चाहे देव की दुनिया हो चाहे दुख ऐसी नरक की दुनिया। तो जब ये स्थिति हमारे सामने निर्मित हो सकती है, संसार की सुख दुख की, जानवर की दुनिया के दुखों की, हमें पता ही है ना। तो एक ऐसी भी दुनिया है ना जिसके पाप अपार हो और उसका फल भी इतना ही अपार हो, ऐसी कोई दुनिया है ना, जिसका नाम है नरक। हम नहीं चाहते हैं, हमने नहीं देखी है, हमें नहीं जाना है, लेकिन पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि धर्म के नाम पर इतनी बड़ी हिंसा और कोई व्यक्ति कुछ बोले नहीं, तो कितना बड़ा अंधकार धर्म के नाम पे छाया हुआ होगा। धर्म है लेकिन धर्म का ही अंधकार है। अब जहां पर इतना अज्ञान और इतना मिसगाइड हो, वहां पर हर पाप आसान है, हर पाप। इसके लिए अमर कुमार की जब अंदर एंट्री होती है तो हमें यह ख्याल आता है कि धर्म की स्थिति अंधकारमय नहीं है, धर्म की स्थिति अज्ञानमय नहीं है, धर्म की स्थिति मिथ्यात्व सहित नहीं है। धर्म यानी के करुणा, और करुणा यानी के सर्व जीवों के प्रति स्नेह, सर्व जीवों के प्रति करुणा, सर्व जीवों में हमारा जीव देखना। अब वहां पर आत्मदृष्टि है, इसके लिए स्वयं की आत्मदृष्टि विकसित हुई। अमर कुमार के लिए कोई कुछ सोचता नहीं। तो धर्म और पाप एक साथ रह सकते हैं। स्टोरी का मैसेज है कि धर्म और पाप एक साथ नहीं रह सकते। तो धर्म करने वाला क्या सोच के धर्म कर रहा है? पाप तो सोच से हो सकता है, वो पता चल गया कि उसे कुछ भी पसंद नहीं है, वो कोई भी सत्य व्यसन भी करेगा, अच्छा पाप भी सेवन करेंगे। तो ज्ञानी कहते हैं कि पाप और धर्म साथ में नहीं रह सकता, लेकिन पाप की प्रवृत्ति मन से नहीं हो रही है, वो भी एक धर्म का हिस्सा है। पाप की प्रवृत्ति मन से नहीं हो रही है, वो धर्म का हिस्सा है, क्योंकि करना नहीं है, लेकिन करने जैसा ऐसा कंडीशन मैनेज हो गया। करना नहीं था लेकिन ऐसा मैनेज हो गया। डॉक्टर कभी भी कोई पेशेंट को मारने के लिए थोड़ी ऑपरेशन करता है, बचाने के लिए करता है, लेकिन उसका बॉडी साथ नहीं दे रहा है, उसका कर्म साथ नहीं दे रहा है, उसका आयुष्य साथ नहीं दे रहा है, उसका कोई ऐसा पावर नहीं है कि जिसके कारण मैं उसे जिंदा रख सकूं। पता है डॉक्टर को कि उसकी ऑलरेडी एक्सीडेंट हुआ, इतना ब्लड लीकेज हो गया है, इतनी प्रॉब्लम है, डॉक्टर को पता है, कि फिर भी वो ट्राई क्यों करता है? मारने के लिए कि बचाने के लिए? जब डॉक्टर बचाने के लिए पूरी प्रैक्टिस यानी कि पूरा ऑपरेशन करता है, धर्मी आत्मा, आराधक आत्मा, संकीर्ति आत्मा, वो कोई भी यदि प्रवृत्ति करता है तो उसमें स्वयं का बचाव कैसे हो, आत्मा का भाव कैसे सुरक्षित रहे, उस भाव से करता है। अब पाप प्रवृत्ति नहीं होती है, फिर भी मन में रहती है कि करेंगे। पाप प्रवृत्ति करनी है, वो भाव है, पाप प्रवृत्ति करने में वो भाव है, आज नहीं करते हो। इसका एग्जाम्पल है कि भाई आपको बड़ा बंगला खरीदना है, अब एक महीने के साथ के 6, 8, 12 महीने तक एक ही दिमाग चलता है, ये लोकेशन अच्छा है, ये अच्छा, ये लेंगे, ये ऐसा होगा, इससे ऐसा होगा। हर बार नई ना नई चॉइस खड़ी करनी पड़ती, इसका मतलब चॉइस सारी फेल है। हर बार चॉइस कहीं ना कहीं सेट होती है, इसका मतलब चॉइस ही फेल है, क्योंकि एक से सेकंड, सेकंड से थर्ड। यहां से घूमने जाना है, तय कर दिया, और तय करने के बाद सारी तैयारी कर दी और लॉकडाउन आ गया। पाप का फल मिलता है कि नहीं मिलता है? पाप तो किया नहीं, पाप तो हुआ ही नहीं है ना। तुम घूमने फिरने गए नहीं हो, कहीं ऐसा कोई स्विमिंग पूल जो अनछाना पानी वहां गए नहीं हो, रात को खाना पीना या फिर कोई भी वाइन वाइन कुछ भी, फिर बाहर घूमने वाले के लिए कोई कंट्रोल नहीं होता, पार्टियां वार्टियां सब कुछ चलता है, तो पाप तो हुआ नहीं ना, लेकिन प्लानिंग पहले से था। इसका मतलब शास्त्रकार कहते हैं कि मन के परिणाम वो तुम्हारा लाइफ का सबसे बेस्ट हिस्सा है। यदि इस जीवन को तुम सही ढंग से जीना चाहते हो तो परिणाम बदल लो, और यदि तुम इस जीवन को नहीं समझ पाए तो परिणाम बदलेंगे ही नहीं, और परिणाम बदलने में कोई किसी का रोल नहीं बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका रोल बनता है। आप किस एंगल से ट्राई करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? एक शोरूम है, उसमें एक गाड़ी है, अच्छी नई गाड़ी है, ऑलरेडी लॉन्च हुई है, कॉस्टली भी है। अब एक जो सेठ है वो लेने आता है, और वो दूसरा आदमी वहां से जा रहा है, वो सोच रहा है कि यार नई गाड़ी आई है, चोरी तो बहुत की, लेकिन इसको चोरी करता तो मजा आ जाता है। ये सेठ लेने आया, सेठ का कोई एड्रेस वेड्रेस सेट कर ले, सेठ जाए तो एक बार इंक्वायरी लगा दे। 5, 7, 10 दिन इंक्वायरी की, इंक्वायरी करके गाड़ी बाहर लेके गया, यहाँ लेके गया, और वहां वो गाड़ी देख ली कि यहाँ एड्रेस है। गाड़ी का जो निमित्त था वो सेठ के लिए क्या था और चोर के लिए क्या था? निमित्त का रोल क्या? मेन बात ये है, कुछ भी नहीं।
निमित्त एक्सेप्ट करने के लिए, निमित्त को स्वीकारने के लिए उसका ज्ञान, उसके विचार, उसकी भावनाएं वो ऑलरेडी फॉलो हो रही है। तो गाड़ी लेना वो विचारों के कारण, गाड़ी चोरी करना विचारों के कारण, गाड़ी का तो कोई रोल ही नहीं है। ज्ञानी कहते हैं कि क्रिया करने वाला कौन है, क्रिया नहीं करने वाला कौन है, तुम हो या तुम्हारा ज्ञान है। तुम्हारी आत्मा यहां से देह लेके नहीं जाएगी अगले भव में, लेकिन आत्मा जाएगी अगली नरक की दुनियाओं पे, निगोद की दुनियाओं पे, देव की दुनियाओं, जो ऑलरेडी मटेरियल्स है, जो हमारा बॉडी है, शरीर सारे जितने भी है, वो सारे के सारे शरीर उस समय पे कर्माधीन अवस्था के कारण मिल जाएंगे। लेकिन ये आत्मा है ना, उसको ये सारे रोल निभाने हैं। हालांकि आत्मा ऐसा नहीं, आत्मा नरक के स्वरूप जैसा नहीं। आत्मा निगोद जितना है, निगोद का जो पार्ट है, निगोद का जो शरीर है, निगोद का जो आयुष्य है, निगोद के जो दुख है, वो सब आत्मा को लग जाते हैं। आत्मा वैसा नहीं, आत्मा भिन्न है। ये दृष्टि यहाँ पर अमर कुमार की नौकार मंत्र की आराधना से पता चलता है। तो जो अंधश्रद्धा है उसमें पाप तो चालू रहता है। तो फिर जो पाप करने वाला वो कौन है? गाड़ी को चुराना या लेना वो करने वाला कौन है? मंदिर में भगवान को गोल्ड चढ़ाना, मंदिर से भगवान के गोल्ड चुराना, एक चढ़ाने वाला कौन है, चुराने वाला कौन है? गोल्ड ने कहा कि मेरे साथ व्यवहार करो, गाड़ी ने कहा मेरे साथ व्यवहार करो। अंदर जो परिणाम है वो परिणाम चारों ओर हमारे एक्टिवेट रहते हैं। यहां पर अमर कुमार, उनकी श्रद्धा नौकार मंत्र पे थी और पूरा गांव था, वो सब ये देख रहा था। कैसी आश्चर्यकारी घटना! जब अमर कुमार की स्टोरी से ये मैसेज मिल रहा है, इसका मतलब जहां हिंसा है वहां धर्म नहीं, जहां अपने परिणाम की हिंसा है वहां धर्म, क्रिया की हिंसा है ना, वहां पर परिणाम मानते नहीं है ना, तो वो इतना बड़ा पाप नहीं है। वापिस क्रिया की हिंसा में आपके परिणाम नहीं जुड़ते हैं, इसका मतलब वो हिंसा जल्दी छूट जाए, वो आपके पास कमिटमेंट है। आपका कमिटमेंट है हिंसा नहीं करनी, आपका कमिटमेंट है हिंसा से जल्दी फ्री हो जाए। कब फल मिलेगा, लेकिन आपके इन्वॉल्वमेंट जितना नहीं मिलेगा। आप इन्वॉल्व नहीं हो इसके लिए, आप इन्वॉल्वमेंट होते तो पावर बढ़ जाता। इसके लिए आपकी सुबह की वासना में कर्म का जो स्वरूप है वो चार अलग है और खुद की भावना के चार स्वरूप अलग है। प्रकृति, स्थिति, रस, प्रदेश वो कर्मों की सारी मेथड है। लेकिन तीव्र तीव्रतर, मंद मंदतर, एक लोएस्ट लो लोएस्ट, हाई हाईएस्ट, वो चारों जो कंडीशन है वो परिणाम की है। अब चार कंडीशन हमारे आंखों के सामने तो रेगुलर है। तो हम सिर्फ क्या सोचते हैं कि मुझे ये कर्म नहीं करना, हम ये नहीं सोचते कि मुझे ये परिणाम नहीं रखना, हमें हिंसा नहीं करनी, इतना भाव आता है। लेकिन मेरे अंदर किसी के प्रति घृणा भाव है, वो निकलना, वो भाव नहीं आते। हमें प्रतिक्रमण सामायिक करके हमें प्रायश्चित करना, तो क्रिया के बेस पे हमने प्रायश्चित कर लिया। लेकिन प्रायश्चित का बेस जो निर्मलता थी, वो जो पाप उतरना जरूरी था, वो तो हुआ नहीं। तुम नए घर को नहीं तोड़ सकते, जर्जरित मकान तो तोड़ सकते हो ना। जर्जरित मकान तुम्हें तोड़ने का तय किया और बड़ा तूफान आ गया, अपने आप गिर गया कि नहीं गिर गया? तो जो कर्म है वो उसको आप गिराने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यदि कर्म नहीं गिर सकता है तो कब तक नहीं गिरेगा? हमें जैन दर्शन के मुताबिक, उनके अनुसार के मुताबिक हमें एक निर्णय तो लेना पड़ेगा कि मुझे कर्म के प्रति ऑलरेडी जागृति है कि मेरे परिणाम के प्रति जागृति है। यदि परिणाम के प्रति जागृति है तो ऑलरेडी सॉल्यूशन बेस्ट है, क्योंकि आज कमिटमेंट करना है कि मेरे पास कितने कर्म है, और आज कमिटमेंट करना है कि मैं कौन से परिणाम से इस कर्म को चेंज कर पाऊंगा। सुख के कर्म है, तुम चेंज नहीं करोगे तो कर्म सत्ता चेंज कर देगी, ये तो फाइनल है। अमर कुमार का कोई दोष ही नहीं है, अमर कुमार ने कोई गुनाह ही नहीं किया है, तो उसको सजा कैसे मिली? यानी कि ऐसा कोई अनविजिबल पावर है कि जो मेंटेन कर रहा है सबको। एक कर्म जैसा ऐसा कोई रोल है जिसके कारण कुछ न कुछ किसी को न सोचा भी हो जाता है। मन में नहीं था फिर भी ऐसा सामने घटना घट गई, ये होना ही है ना। तो फिर कर्म के आधार पर गुलामी करना या कर्म को खत्म करने के परिणाम की आराधना करना, आराधना करना, आराधना का फल ये है कि क्रिया पाप की होगी फिर भी उसका फल कम मिलेगा, उसका फल बदल जाएगा। पाप की क्रिया का फल जितना है इतना नहीं होगा, क्योंकि ये फिक्स रूल्स है। तुम बारिश में ऑलरेडी रेनकोट पहनते हो, सूट पहनते हो, तो कहाँ भिगा होते हो? बारिश आ रही है, तुमने सूट पहन लिया, रेनकोट, अब भिगा होने का चांस है। थोड़ा कुछ हो गया, शायद हाथ बाहर है तो, पैर बाहर है तो, शायद किसी बात करते तो ज्यादा आ गया तो, थोड़े छिटके उड़ गए तो, आप 95% सेफ रहोगे। सम्यक दर्शन ऑलरेडी प्रोटेक्शन है आत्मा का। सम्यक दर्शन आत्मा की सुरक्षा चक्र है। तो आत्मा की सुरक्षा यदि बनती हो तो फिर काम क्यों नहीं करना परिणाम का? आत्मा की सुरक्षा किससे बनेगी, क्रिया से या परिणाम से? परिणाम से।
तो परिणाम यानी कि सम्यक ज्ञान। तो आपने जो सोचा, जैसे कि चोर सोच रहा है कि सोना चोरी करूं, और त्यागी सोचता है, लाभार्थी सोचता है कि सोना त्याग करूं। सोना ने कोई मैसेज नहीं दिया, गोल्ड ने कोई मैसेज नहीं दिया। जीवन के अंदर धर्म क्रिया हमें कोई मैसेज नहीं देती, तुम्हें करनी है और तुम्हें छोड़नी है। तुम्हें किसी को सहायता करनी है, तुम्हें किसी के साथ बदला लेना है, तुम्हें किसी का प्रेम करना है, किसी को घृणा करनी है, तुम्हें किसी को क्षमा मांगनी है, किसी के साथ माया से क्षमा मांगनी है, वो सब तुम्हारा रोल है। धर्म क्रिया ये नहीं कहती कि मेरे साथ आके ये करो, और धर्म क्रिया ये भी नहीं कहती कि मैं आपके साथ ये ऑलरेडी रिजल्ट निभाऊं। क्रिया कर दी तो रिजल्ट फिक्स नहीं होता है। क्या क्रिया हो गई तो रिजल्ट फिक्स नहीं होता है, परिणाम हुआ ना तो आपको वो रिजल्ट दिखेगा। आज का समय के अनुसार रिजल्ट आपको पता नहीं, आपको इतना पता है कि पुण्य है, प्रतीक में तो आपको इतना पता है कि प्रायश्चित है, पूजा है तो इतना पता है कि अच्छा दिन जाएगा, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। दान है तो अच्छा लगा कि भाई यश नाम कर्म, दान से महिमा बढ़ती है। तो आप क्रिया के बाद उनका फाइनल रिजल्ट नहीं पा सकते, क्योंकि क्रिया इज इक्वल टू पराधीन, अदरवाइज सपोर्ट है। ये क्रिया शरीर के कारण हो रही है, परिणाम शरीर के कारण नहीं, परिणाम ज्ञान के कारण होता है, परिणाम समझदारी के कारण आते हैं, परिणाम सही विचार और सही निर्णय के कारण होते हैं। तो आत्मा को क्या चाहिए, कर्म चाहिए या परिणाम चाहिए? तो आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र है, अव्यभाषुक, अरूपीपणु, अगुरु लघु है। तो ऐसे अनंत शक्ति का धारक यदि आत्मा है, तो आत्मा को कौन सी क्रिया करनी है? कोई पूछे भगवान महावीर स्वामी ने 12.5 साल कौन सी क्रिया की, कौन सा प्रतिक्रमण था? नहीं, तुम सही हो ना कि मेरा प्रतिक्रमण सही, मेरा सामयिक सही, तुम सही हो ना कि मेरी क्रिया सही, मेरे सूत्र बोले वो सही, तुम सही हो तो रिप्लाई दो कि भगवान महावीर स्वामी ने कौन सी क्रिया की। तो रिप्लाई है कि भगवान महावीर स्वामी ने कोई क्रिया नहीं की, लेकिन उन्होंने जो किया वो हमें नहीं करना है, उन्होंने जो बताया वो हमें करना है। तो उसका दूसरा अपन ऑप्शन खोज रहे, दूसरा अपन स्टेप ले रहे कि भगवान ने क्या बताया, क्रिया बताई या परिणाम बताया। क्योंकि क्रिया यदि बताते हैं तो वही क्रिया अभी तक चलती 2600 साल तक। तो भगवान महावीर स्वामी के विरोध में खड़े रहे, वो तो निनव हो गए। भगवान महावीर स्वामी के विरोध में जो खड़े रहे वो तो निनव हो गए। जमाई जमाली भी खड़ा था, लेकिन लास्ट में चेंज हुआ। गौशाला भी खड़ा था, लेकिन चेंज नहीं हो पाया। गौतम स्वामी विरोध में खड़े थे, चेंज हुए तो परम पूजनीय बन गए। तो प्रभु महावीर, उनके जो सिद्धांत है, उन पहले क्रिया लेते, यदि उनकी क्रिया है वो अभी तक चलती तो यहाँ कोई फर्क नहीं, यानी कि अलग अलग डिवीजन, अलग अलग कोई रोल नहीं होता किसी का समुदाय का। लेकिन उन्होंने क्रिया के लिए कोई बल नहीं लगाया, और ऐसा भी अनाउंस किया कि मैं जो कर रहा हूं वो सब तुम्हें नहीं करना, मेरा पहला संज्ञान है, मैं ऑलरेडी अंतिम तीर्थंकर हूं, मेरी स्थिति अलग है, मेरा अंतिम जन्म है, अब ये संसार में वापस आना नहीं है, एकावतारी हूं, मेरा कर्तव्य पूर्ण हो रहा है 24 तीर्थंकर का 24 में। तो इसके कारण हमें बताया कि ये आराधना करनी। अब जो आराधना बताइए वो सबके लिए कॉमन आराधना बताइए, परिणाम की आराधना, क्रिया की आराधना नहीं। क्योंकि उनको पता था, उनके केवल ज्ञान में देख रहे थे कि भाई क्रिया के नाम पर जिसने भी संकलेश किए ना वो डूबेगा। इसके लिए क्रिया कोई भी करो, टारगेट एक ही है कि मैं मेरे परिणाम का बदलाव लाऊं। इंपॉर्टेंस किसका आया, क्रिया का या परिणाम का? परिणाम का इतना महत्व आया है तो वो परिणाम सम्यक ज्ञान से प्रारंभ होता है। सम्यक ज्ञान पाने से परिणाम की परख होती है। सम्यक ज्ञान को बार बार मंथन गुंथन अभ्यास करने से उसका बेस्ट रिजल्ट आता है। मां हम कम क्यों हो गए? एक छोटा बच्चा 5 साल 10 साल 15 साल तक 5% 2% सीख लेता है। एक सीखने के बाद वो कोई छोटी बड़ी क्रिया में जुड़ जाता है। कोई व्यक्ति 50 साल के बाद थोड़ा धर्म में जुड़ गया, कुछ महाराज साहब का सहयोग बिना तो आ गया, तो उसका 50 60 70 80 85 साल तक क्रिया चलती रहती है। ये सारा जो बेस था वो सम्यक ज्ञान का था, तो फिर बड़ा क्यों नहीं? यदि सम्यक ज्ञान आधारित क्रिया होती तो निरंतर वो स्वाध्याय में रहता, निरंतर अभ्यास करता। अभ्यास के लिए हम कठिन लग रहे हैं। परिवार में बेटे को बड़ी बड़ी स्टडी करानी, बड़ी कॉलेजों में भेजना है, एजुकेशन लेवल पे बहुत सारे डोनेशन देने हैं, आत्मा के लिए जो व्यवहार करना है वो शुरू हुआ कि नहीं, वो प्रश्नार्थ है। तो शुरुआत खुद से होनी चाहिए ना। हम आशा रखते हैं कि बेटा पूजा करना चाहिए, बेटा ये करना चाहिए, बड़े दिन है तो आराधना करना चाहिए, माला गिनना चाहिए, हम ये आशा रखते हैं। क्रिया करने वाला 1 घंटा स्वाध्याय नहीं करता है तो ज्ञानी आशा करते हैं कि स्वाध्याय कब करेगा। तुम्हें तुम्हारे बेटे की चिंता है, परमात्मा को तुम्हारी आत्मा की चिंता है। चिंता है कि नहीं है? ज्ञानी को जो चिंता है वो ज्ञान पाने वाले को होगी।
ज्ञानी को जो चिंता है वो ज्ञान पाने वाले को भी होगी। ज्ञान नहीं पाया है तो ज्ञानी के थॉट्स के हिसाब से हमारा प्रिपरेशन नहीं हो रहा है। ज्ञानी ने जो सोचा था उस हिसाब से हम नहीं चल रहे। अमर कुमार की जो जिंदगी है उसमें ये घटना घट गई कि धर्म है और अंधकार है। धर्म तो प्रकाश का काम कर रहा है सीधी बात है ना, लाइट है, स्विच है, वायर है और चालू करो, चालू नहीं हो तो क्या समझना, करंट। लाइन स्विच से ऑलरेडी करंट पास नहीं हो रहा है, तो लाइट होना वो जरूरी नहीं था, कॉस्टली होना वो जरूरी नहीं था, स्विच होना वो जरूरी था, यानी करंट होना जरूरी था। तो क्रिया कितने समय तक हुई, कैसी हुई, किस सूत्र से हुई, किस कष्ट से हुई, किस भाव से हुई, कितने त्याग से हुई, वो महत्व तभी साबित होता है, वो फलदायक तभी जाहिर होता है जिसमें आप बदलाव का एक कमिटमेंट अपने आप को देते हो। सेल्फ कमिटमेंट था कि फाइनली चेंज, यानी कि चेंज क्रिया से या इमोशन परिणाम, तो परिणाम से चेंजेस बताया था। अमर कुमार आगे बढ़ रहे और देख रहे और पूछ रहे कि ये क्या हो रहा है, सब कुछ तुझे पता नहीं है क्या? तो कहे नहीं मुझे पता नहीं है कि क्या हो रहा है, और सब में डिफरेंस मैं ही हूं, मुझे ही सजाया धजाया है, करूं क्या, है क्या ये सब कुछ कि तुझे है ना तेरी वहां बलि चढ़ानी है तेरी के, तुझे वहां जलाना है के? अरे मैंने गुनाह क्या किया, मुझे क्यों जला रहे हो, मैंने कोई पाप किया है क्या, मुझे बताओ क्या काम है? अरे कि तू मुझे मत, तू आगे जा वरना मेरा नंबर लग जाएगा, तू आगे जा। उसको वहां से उतार दिया, वहां से जाना था चल के, राजा के सामने तो चलना नहीं था, राजा के करीब आना तो चल के जाना था, सवार नहीं होना था, घोड़े पे चल के जा रहा है। तो वो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है और पता चला कि मुझे जलाएगा, और लंबी लंबी अगल ज्वाला देख रहा है, मंत्रोच्चार चल रहे, ढोल नगारे बज रहे, टारगेट एक ही है, राजा की विधि बस। राजा ने जो महीने भर से अनाउंसमेंट किया था, इतना सोना लेके बैठा था, अब वो विधि को क्लियर कर दिया। अब वहां ये रिक्वेस्ट कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी आ रहे हैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा है, सबको रिक्वेस्ट कर रहा है, अरे मुझे बताओ मैंने क्या किया, मैंने क्या किया? एक दूर जा यहां से, यहां तेरा कोई काम नहीं। तुम्हारा जब साथ कोई ना दे तब तुम्हारा साथ सिर्फ धर्म देता है। ये विश्वास नहीं आएगा तब तक ठोकर खाएंगे। हर हर मंदिरों में, हर जगह पर, हर टोटका फोटका, हर दुकानों में, हर अंधश्रद्धाओं में हर किसी का सहारा चाहिए कि मुझे ठीक करो, और वो आदमी कभी ठीक होता ही नहीं, कभी ठीक नहीं होता है। यहां छठा रूल्स बनता है अमर कुमार की लाइफ का, वो सबका रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट कोई एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका भाग्य अभी उसके साथ नहीं है, ऐसा लग रहा है तो कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और अमर कुमार जब आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, लोग ठोकर मारते, चिल्लाते, जा यहाँ से, हमारा काम नहीं, तू जा, तो धीरे धीरे उसको आगे भेजते हैं। और आगे भेजते एक बार तो जो पहचान वाले उसका पैर पकड़ लेते, पिता बड़े आप बुजुर्ग हो, मैं तो आपका आसपास ही खेलता था, आप मुझे ये खाना पीना देते थे, आप तो अच्छी तरह मुझे बुलाते थे, आप तो समझदार हो ना, ये लोग समझदार नहीं, मुझे बचाओ ना, मुझे बचाओ ना, पैर पकड़ के रो रहा है, मैंने क्या गुनाह किया, क्या गुनाह किया, मुझे बचाओ, मुझे नहीं जलना है, मुझे जीना है। तेरी माँ ने तुझे मार डालने के लिए ये सब कुछ किया है, तो हम क्या, हमें क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? ये सारी घटना संसार में हो रही है, इसके लिए जीवन में जब भी ऐसी कोई कठिनाई वाली बात आए तो पूरा बैलेंस रख के चलना, डिस्टर्ब नहीं होना, रिएक्शन नहीं लाना। रिएक्शन लाने वाला नए रिएक्शन को आमंत्रण देता है, दुखी होने वाला नए दुख को आमंत्रण होता है। दुख के समय में सॉल्यूशन क्या है वो नेचर बनाना चाहिए। दुख के समय में हम बैलेंस में है, वो समाधि है। दुख के समय में रिएक्शन नहीं है, वो धर्म भावना है। दुख के समय में ये भी दुख चला जाएगा, ये भी बहुत लंबा नहीं है, बिट जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो हिम्मत है ना, वो धर्म ज्ञान से, धर्म संस्कार से ही आ सकती है। लेकिन दुख आया और डिस्टर्ब हुए तो यहां पर अमर कुमार उसकी रिक्वेस्ट कोई स्वीकारता नहीं, लात मार दी और लास्ट में बोल दिया ये तेरी माँ ने किया है। मेरी माँ ने, मेरी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती, तेरी माँ ने किया। सोना लिया है तेरी वेट के हिसाब से, तेरे वेट के हिसाब से सोना लेके बैठी, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, माँ तो वहां ही नहीं थी, वहां आती तो देख नहीं सकती, वो तो पीछे रहेगी। माँ, माँ ने ऐसा किया, माँ ने ऐसा किया, अपना पूरा परिणाम बदल गया। जिसको रक्षक माना था वही भक्षक बन गया, जिसके पास पूरा स्नेह का संसार था वही घाती बन गया, जिसके ऊपर मैंने आशा रखी थी अब वो सब निराशा बन गई। क्या उसका अंदर का परिणाम टूट गया होगा, बिखर गया होगा, लेकिन बिखरने से कोई रिजल्ट तो मिलने वाला नहीं था। हाँ, कठिनाइयों में कभी टूटना नहीं, क्योंकि जैन दर्शन हमें एक बेस्ट फाइटर बनाता है। जैन दर्शन यानी कि बेस्ट ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग ऐसी लो कि ट्रेनर बन जाओ, किसी को समाधि देने में सहायक बन,
किसी को दुख देने में सहायता नहीं बननी, किसी को कॉम्प्रोमाइज ऐसा कराओ समाधि देने में सहायक बनो। तो जैन दर्शन ने सबको यह सिखाया है। और जिन्होंने जैन दर्शन यानी सिर्फ शास्त्र नहीं, श्लोक नहीं, किताबें नहीं, सिर्फ कोई क्रियाएं नहीं, यहाँ पर परिणाम यानी कि एक डिसीजन पावर, श्रद्धा और संकल्प दोनों का समन्वय, दोनों का संगम सफलता की ओर ले जाता है। श्रद्धा नहीं है ना, इसके लिए हर दर पे भटकना है, और संकल्प आएगा भी नहीं ना। कुछ नॉलेज होगा तो फॉलोइंग होगा ना, ज्ञान ही नहीं है तो वो सोचेगा क्या। कुछ ज्ञान हो तो सोच की दिशा खुले, सम्यक ज्ञान हो तो सम्यक दिशा मिले। सम्यक दिशा समाधि भाव है। हर सुख दुख की परिस्थिति में मुझे कैसे मैनेज करना, वो सॉल्यूशन, वो बेस्ट सजेशन है उनका जैन शासन का। तो जैन दर्शन ने मैणा को भी समाधान दिया इतनी बड़ी चैलेंज के सामने, चंदनमाला को भी समाधान दिया इतनी बड़ी चैलेंज के सामने। दिया कि नहीं दिया? दिया भाई। और आगम पूरे भरे हुए, प्रसन्न चंद्र राजर्षि के साथ, अयमुत्ता मुनि के साथ, राजा प्रदेशी के साथ सारे आगम भरे हुए। कठिनता ने कभी भी दुख दिया ही नहीं है धर्म के सामने। कठिनता ने कभी भी अनाउंस नहीं किया कि मैं दुखी करूंगा, बस उनके सामने धर्म लाना है। धर्म लाए अपने आप भाग जाएगा, अपने आप भाग जाएंगे। सॉल्यूशन है ना सारी चीजों का, सॉल्यूशन हर चीज का है। ठंडी के लिए, ठंड की सीजन में तुम कितनी फाइट करो, ठंड कम होने वाली नहीं है। बेस्ट सॉल्यूशन ये की है, तुम कैरिंग करो। तुम या तो गर्म कंबल ओढ़ लो, गर्म जैकेट ओढ़ लो, या गर्म चीज खा लो। तुम तैयारी करो कि मुझे सर्दी नहीं लगे। पर तुम चिल्लम चिल्ली करोगे तो ओहो कतरी टाढ़ है का हो न, अरे भाई वो तो हो नहीं हाल है भाई। कर्म के स्थिति सामने हम डर जाते हैं, ऐसा कर्म कैसे हो गया, ऐसी प्रॉब्लम कैसे आ गई। तो डरना था, डरना इसका मतलब पूरी कुदरत का विरोध करना, पूरे कर्म का विरोध करना। तो धन का विरोध करोगे तो कुछ मिलना है। समाधि भाव है, मैं अपने परिणाम को ताजा ताकतवर बनाऊं, सेफ्टी फर्स्ट। मैं कैरिंग कर सकता हूं, यस कर सकता हूं। कैसे? ये ज्ञान, समाधि भाव, वो सम्यक ज्ञान परिणाम का हिस्सा बन जाता है। अब कर्म जो है वो दुख के आए हैं और दुख के आने वाले हैं, और नहीं आओ ऐसा चाहते हो तो आपकी लाइफ पास्ट टाइम देख लो। अच्छी आराधना और अच्छी आराधना नहीं किया इतने दिन कैसे है, अच्छी आराधना के दिन कितने हैं, समय कितना है, क्रिया की संख्या कितनी है, समझदारी के साथ की हुई धर्म की सोच कितनी है, और उसके बाद परिणाम कैसे बने हैं। ये कुछ देखने जाओ तो क्रिया भी कम है और निकष्ट परिणाम यानी कि नेगेटिव रिजल्ट बहुत है। तो फिर दुख आए और तुम बोलो कि नहीं आना चाहिए, कैसे हो सकता है। विपरीत अवस्था में चलना और निर्णय सही मानना, सही निर्णय की आशा रखना, ये पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तुम बोलोगे मुझे हवा में चलना है, अरे जमीन पे चल सकता है, हवा में चल सकता है। पानी से भी पेट भरता है लेकिन भोजन चाहिए, बोले पानी से भी पेट भर गया, खाने की जरूरत नहीं। विपरीत कहीं पर भी सक्सेस नहीं है। दुख के सारे व्यवहार करना, पाप के व्यवहार करना, अज्ञानता के व्यवहार करना, दूसरे को दुख देने की भावना रखनी, किसी को परेशान करना, जानबूझ करके फंसाना, ये सारे मन के ध्रुणा के परिणाम। ये ऑलरेडी फर्स्ट अपने को दुख मिलता है, बाद में आ जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग कहां से हुआ। परिणाम गलत है, वो पाप है, वो मानने के लिए हम तैयार ही नहीं। ये दारू पीता है, ये पाप है, हाँ ये पाप है, और दूसरा पाप नहीं है। ये चोरी की है, इसने खून किया है, पाप है। गवर्नमेंट के हिसाब से कायदा है, लेकिन जहां गवर्नमेंट का कायदा नहीं चलता वहां कर्म का कायदा है कि नहीं है। वो कहां से आया, वो नहीं दिखता है। तो जो लोग यदि नॉर्मल भी गलत कर रहा है तो गलत दिख रहा है, तो जो नहीं दिखने वाला जो पाप है वो किसको दिख रहा है। सम्मदिठी जीवो जैवी हूं पावम समाये किंचित। समकिती आत्मा वो पाप को देख रहा है, करना पड़ता है, शायद कर भी लेता है, लेकिन वो पाप कैसे छूटे उस प्रोसेस को वापस अप्लाई करता है, यानी पाप में रहता नहीं। अमर कुमार को रिएक्शन आया, अंदर से बिखर गया, मेरी मां टूट गया अंदर से, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, रोने लगा। लेकिन वापिस वो सदगुरु के वचन उसके सामने आ गए, नमस्कार महामंत्र का स्वरूप सामने आ गया। उसे पता नहीं था कि अनंत शक्ति अरहम के अंदर है, अनंत। उसे इतना ही पता था कि ये रक्षा कवच है, इसकी आराधना करना, बस और कुछ नहीं। सामान्य ज्ञान भी व्यक्ति को धर्म में जोड़ सकता है, तो जो समझदार है वो कितना धर्म कर सकता है। सामान्य ज्ञान व्यक्ति को धर्म में जोड़ सकता है, सामान्य ज्ञान। तो जिसके पास नॉलेज है, स्मार्ट है, एडवांस प्लानिंग जिसके पास है, वो अपने जीवन को कितना बेहतरीन बना सकता है। यानी कि आप बहुत सारे मन के डिस्टर्बेंस से बाहर निकल गए। धर्म का रिजल्ट यह है कि तुम किसी की द्रोणा नहीं कर सकते। धर्म तुम्हारे साथ, इसका मतलब तुम्हें माफ करने की आदत है। धर्म का रिजल्ट यह है कि तुम्हारा दिल बड़ा है,
तुम राजी हो, दूसरे को राजी रख सकते हो। ये चीजें आती नहीं है ना, तो बहुत सारी प्रैक्टिस बाकी है अभी, क्योंकि हमें ये पसंद ही नहीं, हम तो सोचते नहीं, हम तो ये सोचते धर्म क्रिया होगी तो धर्म हो गया, हम तो ये सोचते थे कि पाप की क्रिया नहीं हुई तो हम तो आराधक है, हमारी सोच ही अलग हो गई, हमने मन ही ऐसा बना दिया। अमर कुमार वो वहां जाता है, राजा को रिक्वेस्ट करता है कि राजन मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मुझे बचा लो आप, और मेरी मदर को मैं कह देता हूँ वो सोना वापस दे दे, कि मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो तेरी मदर ने किया इसके लिए। वो बच गया और लड़ी चालबाजी के कारण बच गया, और वापिस उसे वहां लेके गए। आग चारों ओर चालू है। नौकार महामंत्र की आज तीसरे दिन में आपको महिमा बता रहे हैं, पता नहीं आपको कितनी डाइजेस्ट होगी। महामंत्र बलवान है, वो आपको कितना विश्वास में आएगा पता नहीं, देखो गिन लेना अलग बात है, सोते 7 उठते 8, 5 माला गुरु महाराज ने बोली है गिन लेना है, ये सारी चीजें परिणाम में बदलाव लाती हो तो सफल है। ये मैं गलत है तो कह ही नहीं रहा, परिणाम में बदलाव लाती हो तो समझना कि इस महापूर्व का सार तुम्हें मिला है, 14 पूर्व का सार। तमरो मंत्र भलो नौकार, क्या बात होगी। और ये प्रूव हो रहा है, प्रभु नामनी औषधि खरा भाव थी खाए, शोक रोग आवे नहीं संकट सभी तरी। दुख के नाते तुम किस किस का सहारा लेते हो। नौकार का अर्थ यहाँ पर क्लियर हो जाता है एक ही लाइन। अमर कुमार की अमर कहानी 1000 सुनो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाटा माथे कदरो पौड़ी घालो का करो अरे का कोई वह तो कौन। जो व्यक्ति एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, बदलाव के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए ये सारी चीजें कोई काम की नहीं। और जो स्वीकार कर सकता है ना, उसे कुछ भी नहीं मिला फिर भी 14 पूर्व का सार मिला। यानी के नौकर महामंत्र इतना विशिष्ट शक्तियों से, अद्भुत अद्भुत विद्याओं से, अद्भुत अद्भुत महाज्ञान से भरा हुआ है। हाँ भरा हुआ है, देखने की नजर है तो मिलेगा, देखने की नजर हो तो मिलेगा। एक आदमी चोरी करता है, एक आदमी खरीदता है, नजर का खेल है ना। नौकर महामंत्र एक आदमी गिनने के लिए गिनता है लेकिन विश्वास नहीं। अमर कुमार नो बॉर्न बाय जैन, जन्म से जैन नहीं था, और उसको कुछ भी ऐसा संपर्क सदगुरु का नहीं था, उसे कोई ज्ञान भी नहीं था, उसे कोई धर्म से लेना देना भी नहीं था। एक सिर्फ कुछ पल के लिए उस सदगुरु की निद्रा में उसे सिर्फ महामंत्र मिला, वो श्रद्धा और अब संकल्प। वो श्रद्धा थी कि गिनना है, और अब जब उसे आग के आसपास लेके जा रहे हैं, और आग के आसपास लेके जा रहे हैं, और पता चल गया कि फाइनली डेथ, जलना फाइनल है, अभी कोई बचाव नहीं करेगा। माँ जो ऑलरेडी हमें बचा सकते थे वही मारने वाले बन गए। जो माँ हमें हर बार ऑलरेडी सुरक्षा प्रदान करती थी वही माँ भी मारने वाली बन गई। अभी मैं किससे भरोसा करूं, मेरा कोई नहीं है। फिर भी मेरा यदि बल निर्मित होता है, यदि मुझे कोई साथ देता है तो सिर्फ और सिर्फ महामंत्र है। महामंत्र कोई व्यक्ति नहीं है, महामंत्र कोई जादू नहीं है, महामंत्र कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसके कारण ऐसे घुमा दिया और काम हो गया। महामंत्र सिर्फ शब्द, और जो उससे जुड़ा वो शब्द ऊर्जा से जुड़ा। महामंत्र शब्द है जो अपने आप को भाव से जोड़ रहा है, वो महामंत्र की ऊर्जा से जोड़ रहा है। शब्द और शब्द ऊर्जा दोनों बहुत आसमान जमीन का फर्क है। पित्तल और सोना वो दोनों आसमान जमीन का फर्क है। यहाँ पर शब्द और शब्द ऊर्जा आसमान जमीन का फर्क है। वो शब्द ऊर्जा से जुड़ रहे, यानी कि खुद के अंदर रहे हुए सारे भावों को एकत्रित करके 100% उसके अंदर जुड़ गया। भाव इधर है, अंदर के भाव आ गए और महामंत्र गिनना शुरू किया। अभी यहाँ पर सारे विधि विधान वाले बैठे हैं, वो मंत्र गिनना शुरू कर रहे हैं, देव देवी का आह्वान कर रहे हैं। देवी को जो चाहिए वो मिल जाएगा, जमीन में जो क्षेत्र देवता है वो चाह रहा है वो मिल जाएगा, राजा जो चाह रहा है वो मिल जाएगा, पंडित को दक्षिणा मिलनी वो मिल जाएगा, सब खा रहा जी खुशी। दुखी तो एक ही है, हमारा अमर कुमार। हाँ, लेकिन दुखी दुखी है ही नहीं। विघ्न यहाँ प्राय नहीं थी। आज योग दृष्टि के तीसरे ढाल में चौथी गाथा में ये लिखा, विघ्न यहाँ प्राय नहीं थी धर्म हेतु कोई। यहाँ विघ्न लगता ही नहीं है मन से, वो बैठ गया, आंख सामने है, मौत का कोई भरोसा नहीं। आधे घंटे मौत है, आधा घंटा वो सोच भी लेगा तब तक तो मौत 2 मिनट में आ भी जाएगी, उठा के डाल देंगे पता भी नहीं चलेगा। मौत सामने आए तब तुम्हारे पास बैलेंस क्या है, यानी कि सोच क्या है। इस दुनिया में कितने भी बड़े धुरंधर हो, चाहे धन से हो, चाहे विद्या से हो, चाहे से हो, चाहे बुद्धि से हो, चाहे पावर से हो, बस कुछ भी हो, मौत के समय सबकी ऑलरेडी एग्जाम स्टार्ट हो जाती है, जिसका पहला कदम बीमारी है।
मौत का पहला कदम मन और तन की बीमारी है, यानी कि जिसको मरना है वो मन से दुखी चाहिए, जिसको बार बार मरना है, मरते वक्त तो रोना है, दुखी होके ही ये जीवन छोड़ना है, उसे मन से हर बार डिस्टर्बेंस रहना, तनाव में रहना, संकलेश में रहना, दबाव में रहना, दुखी ही रहना मन से। ये नहीं मिला, ये कम है, ये कब मिलेगा, इसने ऐसा क्या, फरियाद के बिना दिन पूरा नहीं होता उसका। किसके लिए फरियाद? और फरियाद करने के बाद नुकसान उसको या तुम्हें? खुद को नुकसान बन जाता है। यहां पर अमर कुमार वो बैठ गया मंत्र गिनने के लिए, उधर मंत्र गिन रहे, अब मंत्र युद्ध प्रारंभ होगा। बाल है, उसे कुछ पता नहीं है, वो तो नौकर गिनता रहा, उसने विधान कर दिया, आह्वान कर दिया, और आह्वान करने के बाद समर्प्यामि स्वाहा उसको डालना है अंदर, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रही देवी। और जब माला जाप हो रहा है उन लोगों का सबका एक साथ विधिकारों का, तो उसमें से एक लीडर था, लीडर ने ऑलरेडी तय किया कि भाई इसको बोलो, कुछ बोल रहा है वो बंद करे, बोलना नहीं बोले। उसको बोला, लड़का तू क्या बोल रहा है, चुप हो जा, यहाँ पर सब कुछ चल रहा है, तो कुछ नहीं बोलना। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलता, मैं तो बैठा हूँ शांति से। उसको एहसास हुआ कि इस मंत्र में बल है, दुख के समय भी, समाधि के लिए भी यदि महामंत्र का शरण लेते हैं तो सामान्य ज्ञान वाले को भी उपकारी साबित होता है। शर्त इतनी थी कि श्रद्धा में कमी नहीं है, श्रद्धा में कमी नहीं थी। यहां पर जब एक राउंड हुआ, दूसरा राउंड हुआ, वो गर्म हो गया, राजा का ऑर्डर आया, क्या कर रहे हो, कब तक, ऐसा क्यों कर रहे हो, काम खत्म करो जल्दी, कितनी देर है, अभी कितने मंत्र गिनने हैं। अब लीडर को क्या जवाब देना, उसको पता चल गया कि मेरी बलि चढ़ जाएगी, तो इससे अच्छा कि कुछ भी करो। यहां पर ये सारी मंत्र साधना चल रही है उन लोगों की नेगेटिव, यहां पर ये सिर्फ महामंत्र ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः का कंटिन्यूटी जाप चल रहा है, उसे चिल्ला रहे बंद कर मत कर, ऐसा या ये मैं कुछ नहीं कर रहा। अब पावर बढ़ गया, कुछ भी हो जाए ये तो छोड़ना ही नहीं, जो होना वो होने दो। अब मौत को भी चुन ली उन्होंने, पहले इतना तय नहीं था, मौत आएगी तो आएगी, क्या करे अभी नौकर गनू, शायद कुछ अच्छा हो जाए, शायद, लेकिन विश्वास आ गया अब तो अच्छा ही होगा। फर्क है इन दोनों में, आराधना करे कुछ अच्छा हो जाए तो, अरे आराधना से ही अच्छा होगा, दो वाक्य में क्या फर्क है। फर्स्ट कैन, सेकंड मस्ट। हम क्या सोचते हैं, धर्म करेंगे ठीक हो तो ठीक है, कहीं नहीं, अरे कहीं नहीं, क्या ये कोई हमारे शिपाण मैना ने, हमारे महापुरुष ऐसे ही थोड़ी थे। दादा गुरुदेव राइन सूरी महाराज ने अरिहंत की महिमा विशेष बढ़े इसके लिए, अरिहंत की महिमा तो है ही, लेकिन लोगों के दिलो दिमाग में अरिहंत की महिमा बढ़े इसके लिए उन्होंने अपूर्व साधना ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः की। शांति सूरी महाराज उन्होंने भी आरंभ की साधना की, जिंदत सूरी महाराज उन्होंने भी आरंभ की साधना की, खतरगत के जिंदत सूरी महाराज, 300 राइन सूरी महाराज, शांति सूरी जी महाराज, सबने आरंभ की साधना की। जिनके गुरु इतने महान हो सकते हैं उनको कहां कहीं जाने की जरूरत है। हाँ, जिसने भी संसार छोड़ा है वो पांचवें छठे गुण स्थानक पर पांचवें के बाद ही छोड़ा है ना, तो संसार छुड़ाने के लिए बल किसने दिया, ज्ञानियों के वचन ने दिया। तीर्थंकर के वचन थे कि मोह रूपी संसार नहीं चाहिए, तो उपकार किसका, साधु भगवान के ऊपर, तीर्थंकरों का। अब तीर्थंकरों के लिए जीवन दिया है, शासन के लिए जीवन दिया है, वो हमें आंखों के सामने दिख रहा है, तो यहाँ सिद्धि प्रसिद्धि की कोई महिमा नहीं है, वो तो मोक्ष के लिए बाधक है। तो दादा गुरुदेव राइन सूरी महाराज ने ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः एक राउंड 8 दिन के उपवास का 28, दूसरी 28, तीसरी 28, 8 28 लगातार की और अरहम की जाप की साधना पूर्ण की। अब यहां पर हमें फर्क समझना है कि जो शब्द है वो बलवान है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि इस शब्द के अंदर जो ऊर्जा छिपी हुई है उस ऊर्जा को जागरूक करना है। लकड़ा है तो उसमें अग्नि है कि नहीं है। अभी इस लकड़े पे मैं बैठा हूं तो मुझे जला नहीं रहा है, मैं पाट में बैठा हूं जला नहीं रहा है, लेकिन कहीं शायद शॉर्ट सर्किट हो गई तो जल सकता है ना, तब मैं अड़ू, तब मैं छू तो मुझे जलाएगा। तो जो मंत्र है वो शब्द है, लेकिन शब्द ऊर्जा जो है वो तुम्हारे प्राण से, तुम्हारी चेतना से कनेक्ट होनी जरूरी। इसके लिए ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः वो बीज मंत्र है। परंपरा में तीर्थंकर जितने भी हुए, कितने तीर्थंकर हुए, अनंती, उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी, 24 ऐसा नहीं, नो 24 राउंड। जो उत्सर्पिणी का जो साइकिल था पुद्गल परावर्तन काल का, उस पुद्गल परावर्तन के काल में यानी कि उत्सर्पिणी काल में एक 24 तीर्थंकर का राउंड होता है। ऐसे कितने तीर्थंकर, यानी कि तुम माला गिन सकते हो, संखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः, आदिनाथाय नमः, वो एक तीर्थंकर पर्टिकुलर उनका जीवन आप देख सकते हो। लेकिन जब ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः गिनना है तो वो अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र अनंत शक्ति के धारक की ऊर्जा तुम्हें मिलती। अब जहां पर इतनी अनंत ऊर्जा वो लेके गए हैं, यानी उनके अंदर थी और स्थापित हो गई,
उस ऊर्जा से तुम जोड़ रहे हो, उस ऊर्जा से। एक मोबाइल भी है ना, टावर नहीं आता तो यहां से वहां चले जाते हो, क्यों? टावर तुम्हारे हाथ में है क्या? तो फिर किससे जुड़े तुम? रेंज से। टावर तो वही है ना, रेंज से जोड़ गए है ना। और हम के जाप की ऊर्जा इज इक्वल टू रेज द हाइट ऑफ प्योरिटी। वो जो रेंज है ना, वो प्योरिटी की, वो हाइट बढ़ाती जाती, बढ़ाती जाती, बढ़ाती जाती, लगातार जाप, लगातार। उन्होंने पहले ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः की साधना की, सम्यक दर्शन आधारित देशवृत्ति, सम्यक दर्शन आधारित सर्ववृत्ति, सम्यक दर्शन आधारित वृत्ति के परिणाम की प्रगति उनको मोक्ष दिलाती ही है। और सर्व जीवों को इस संसार से छूटना, इसका मतलब मोक्ष में जाना। कोई भी समुदाय हो, कोई भी अवस्था हो, कोई भी गति हो, कोई भी कर्म हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी क्रिया हो, या कोई भी अवस्था में तुम पूजा पाठ करते हो, लक्ष्य एक ही है, सारे बंधनों से मुझे मुक्त होना है। हर धर्म की व्यास है, हर धर्म की बंधन मुक्ति का रास्ता यही है कि तुम तुम्हारी पवित्रता से, परिणाम की आराधना से जुड़ो, रेज द हाइट ऑफ प्योरिटी। अब यहां पर जब गुरु महाराज 1.25 करोड़ का जाप कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 घंटे कंटिन्यूटी हो रहा है। इस समय पर क्या सोचा होगा अमर कुमार का जो थिंकिंग है, साधक का जो थिंकिंग है, साधना जिसको करनी है, ऐसे साधनामय में जिसको रहना है, साधनामय होना है, उसका ये क्या सोच होना चाहिए? कहने का मतलब ये, आप कंटिन्यूटी एक की एक चीज सोच सोच के करोगे क्या? बोल बोल के करोगे क्या? इसके लिए ज्यादातर लोग न ज्ञान में जुड़ सकते, न ध्यान में जुड़ सकते, ज्यादातर लोग क्रिया में जुड़ सकते हैं, ये प्रूफ है। लेकिन जैसा ज्ञान की बात आएगी, उसका ऑलरेडी बैलेंस नहीं रहेगा। जैसे पढ़ाई की बात आएगी कि अरे वाह से मोर घटे तो ठा नहीं पड़ती कि सकलारत प्रतिष्ठानम मधिष्ठानम शिव से कहा लगी हो, ढाई नहीं पड़ती। वो बोले ना तो भी उसे हाथ लगा, भूर्भुव शस्त्र ही ताना, क्या बोलना उसे पता नहीं चलता है। कहने का मतलब ज्ञान के विषय में हम कमजोर इसके लिए साबित हो रहे हैं कि हमें ऊर्जा से कनेक्ट नहीं होना। ऊर्जा से कनेक्ट होना तो 55 साल के बाद भी कुमारपाल महाराजा ने 32 अष्टक लिखे, 55 रनिंग। धर्म का प्रारंभ, और वो धर्म का प्रारंभ इतना फास्ट, इतना बिगेस्ट किया, कुमारपाल का इतिहास बन गया। परमारथ परम आरहंत के उपासक। क्यों भाई? कैसी वजह? क्यों? ऊर्जा मिली। तो दादा बुद्धदेव राय सूरी महाराज ने ये जाप कंटिन्यूटी इसके लिए किया कि जैसे यति परंपरा में उनकी दीक्षा हुई थी, और यति परंपरा में सिर्फ विधि विधान अंधश्रद्धा जो भी अमर कुमार के साथ चल रहा है वही कंडीशन थी। लोगों को डराना, धमकाना, लोभ लालच, मेरा पराया, सब कुछ यही चलता। रात को घूमने निकल जाता है यति परंपरा, यति में रात को नजारा देखने जाते, ये जोरदार, ये जोरदार, सट्टा खेलते, गांजा पीते, पूरी व्यवस्था अलग, सिर्फ एक ही काम, लोगों को डराओ, चमत्कार दिखाओ, विधि विधान करो, और लोगों को अपने साथ, क्राउड को जोड़ो, यानी कि पब्लिसिटी और पॉपुलेशन उनके साथ होनी चाहिए। आत्मा कहाँ रहा है? और यूं भी लोगों में 90% तो ऑलरेडी लोग दिखता है, वो दिखता है, जुड़ जाता है चमत्कारों से, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी के भी दिमाग को खरीदना आसान है, आपके पास नॉलेज है तो। बिजनेस करने वाला यही कर रहा है ना, माल थोड़ी बेच रहा है, इमोशंस बेच रहा है। वो जुड़ा क्यों रहता है? कंटिन्यूटी। माल के कारण थोड़ी जुड़ता है, रिलेशन के कारण जुड़ता है। तो बिजनेस का तो हिस्सा बन गया, माल थोड़ी बेचना था। तो यहां पर दिमाग कोई भी तुम्हारा खरीद लेगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा तत्व क्या है, विवेक क्या है, जैन दर्शन क्या है, कर्म क्या है, आत्मा क्या है, प्रभव और आज का सुख दुख का लेन देन क्या है, वो कोई नॉलेज ही नहीं है। तो फिर क्रियाओं का बोझा कब तक पालेंगे हम? इससे अच्छा तो क्रिया जो नहीं कर रहा है वो अपनी जगह पर तो ठीक है। पाप जो कर रहा है उसे कहेगा तू पाप करेगा, लेकिन जो धर्म कर रहा है उसे पता नहीं है सही है कि गलत है, वो नहीं सोचेगा कि ये तो रना पे चलता रहेगा, करते रहो। अमर कुमार की जिंदगी में जैसे नौकर महामंत्र ने बल दिया, ऐसे महापुरुषों ने ये साधना की। जिसके गुरु इतने महान हो सकते हैं, उसके पास जीवन में उस महानता का स्पर्श हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां अंधश्रद्धा है वहां वहां जैन नहीं हो सकता। जहां जहां चमत्कार है या चमत्कारों के साथ लगाव है, वो सारा चमत्कार लगाव, सारे विधि विधान, टोट के ब्लैक मैजिक, जो भी ऑलरेडी अंधश्रद्धाएं है, वो सारी की सारी पुद्गल आधारित संसार बढ़ाने वाली है। मोक्ष की बातें किताब में अच्छी लगती है, व्याख्यान में अच्छी लगती है, सुनने अच्छी लगती, उससे कोई भलीवार नहीं, उसे कोई रिजल्ट मिल ही नहीं सकता, किसी को भी, मुझे भी नहीं मिल सकता। मुझे यहां पर तुम लोगों को काम पे लगाना है, तुम इतने जितने बैठो ना, इससे 10 गुना व्यक्ति, यानी कि 10,000 लोगों को इकट्ठा करने का 4 दिन का काम है। कितना? 4 ही दिन का काम है। सिर्फ मुझे यहाँ एक लींबू है, उसके ऊपर 4-5 ऑरेंज कलर के टीके लगाने हैं, और लींबू 10 लोगों को, 20 लोगों को यहाँ से मेरे हाथों से देना है। वो पूछेगा भी नहीं बासी और सच्ची के थोड़ा लेना नहीं लेना, कोई पूछेगा भी नहीं, वहां हाथ से हाथ देना है, और वहां जाके गया, और जिसका क्या है बात से पास क्या हुआ लास्ट में? दूसरे तीसरे दिन तो लींबू वाला भाव सी बात खत्म।
आप लोगों का दिमाग कोई भी खरीद सकता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। हाँ, लगातार अंधपलाय, एक के पीछे दूसरा, दूसरा के पीछे तीसरा, पता नहीं चलता कि संसार की सारी स्थिति जितनी भी है वो मेरे से भिन्न है। मैं ये सारे चमत्कारों में रहूंगा तो नमस्कार कब मिलेगा मुझे? नमस्कार कब मिलेगा? महामंत्र की आराधना गुरु महाराज ने पहले ही राणकपुर में की, और राणकपुर में दादा आदिनाथ का संकल्प किया। आदिनाथ की निश्रा में, शरण में उन्होंने संकल्प किया कि परमात्मा आपकी कृपा रहे, मुझे क्रियोद्धार करना है, हजारों लाखों लोगों को श्रद्धा में लाना है, अंधश्रद्धा से बाहर करना है। अब यति परंपरा का 1000 साल का जोर चल रहा था, ऐसी ऐसी विधि विधान, ऐसी ऐसी चीजें, लोग प्रभावित थे। दिख रहा था कि नींबू है, नींबू में खाली सिर्फ पानी डाला तो आग आ गई। अभी ऐसा केमिकल आता ही है, लेकिन जनरेटर बनाना तो आसान है। ऐसा लिक्विड आता है फॉस्फोरस जैसा, नींबू है, नींबू पे लगा दो, उसके ऊपर पानी छाटो, आग आती। तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम है कि नींबू जले तो प्रॉब्लम समझना, बाकी नहीं समझना, दे 5 लाख। अपन इतना काला थोड़ी है यार, अतरा काला थोड़ी है कने को दोरो ढाको दीधो ने हवल व्यापरू, कने तावी दीधो ने हवल व्यापरू, हैं अतरी बाधा राखो ने हवल, अतरा काला थोड़ी बननो आपे। यूं तो होशियार हो, अतर तो हवरो पाड़े भी कोई एक्स्ट्रा एक पेमेंट भी लेके जाए, गलत तरीके चीटिंग कर, वो तो नहीं हो सकती। और धर्म के नाम पर इतना बड़ा छल कपट हो गया, हमारे अंधश्रद्धा से खिलवाड़ हो गया है। यानी कि हमारे पास धर्म का खिलवाड़ हो गया, जो अंधश्रद्धा बढ़ती गई। तुम्हें आराम से खरीदा जा सकता है कोई भी चीजों से, यानी कि धर्म के नाम पर ब्लैकमेल। अमर कुमार निश्चित बना। राइन सुलेमान ने संकल्प किया, और संकल्प के बाद जैसे वो परमात्मा को मिलने गए, और मिलने के साथ ऑलरेडी बाहर निकल रहे थे, और अंदर एक छोटी बच्ची जा रही है। आपने जो सोचा वो काम हो जाएगा। तीर्थंकर की उपासना करने वाले को, तीर्थंकर के साथ सेवा करने वाले सारे देवी देवता उनके आसपास जुड़ जाते। धम्मो मंगल मुखीठम अहिंसा संजय मोतवो देवावी तम नमम संति जस्त धम्मे श्यामणो देवावी तम नमम संति। देवी वहां पर उसके शरण में आ जाते। ये बात ऑलरेडी मैं बोल रहा हूं, 300 बोल रहे, 400 बोल रहे, स्थानक 13-15 दिगंबर, ऐसा नहीं है, सबको ये बोलना है। ये स्वयंभू सूर्य महाराज की 10 वैकाली की गाथा, उनके पुत्र मनक मुनि के लिए पूरा 10 अध्ययन बनाया। हर संप्रदाय के साधु साध्वी पहले ये गाथा बोलते हैं। क्या है गाथा का अर्थ? जस्त धम्मे श्यामणो, जिसके मन में धर्म की महिमा स्थापित हो गई है, देवावी तमनम संति, देव भी उसको झुकेगी। देव बढ़ेगे, देवादी देव बढ़े। कितनी कठिन परिस्थिति का सामना हम कर रहे हैं। और आज मैं जो कह रहा हूं उसका मतलब ये नहीं है कि तुम कर लोगे। मुझे 100% लग रहा है कि सिर्फ 5% ही रिजल्ट मिलने वाला है, 100% नहीं मिलेगा। क्योंकि पूर्वभोग के संस्कार हर बार लालच और भय से जुड़े हुए, हर बार। कि आप तुमने सुनने से थोड़ी चेंज आएगा, ये तो बहुत डेयरिंग संकल्प चाहिए। रायन सूर्य महाराज की साधना से अंबिका देवी ने उनको इशारा कर दिया, और वो बाहर आते थे। अंबिका देवी अंदर गए, वापिस अंदर गए कि यहाँ लड़की कोई आई, छोटी आई, नहीं आई। उन्होंने समझ लिया कि मुझे संकेत मिल गया। उसके बाद उनकी हिम्मत बढ़ गई, जैसे अमर कुमार की बढ़ी है। मैं क्रियाता करूंगा, लोगों के पास जाऊंगा, गांव गांव घूमूंगा, भूखा प्यासा रहूंगा, कितना भी सहन करना पड़े करूंगा, लेकिन लोगों को बात करेंगे तीर्थंकर की महिमा सबसे श्रेष्ठ है। कभी भी देवादी देव है, वो कभी भी देवी देवता की तुलना में आ ही नहीं सकते। देव बड़े या देवादी देव बड़े, जवाब आता है देवादी देव से विशेष कुछ भी नहीं। और ये कंडीशन के नाते उन्होंने क्रियोद्धार किया, लोगों को समझाया, लेकिन विरोध भी आया, और महामंत्र की उनकी साधना बनी। विरोध हजारों सालों का खत्म हो गया, और आज 750 जितने ज्यादा गुदे राइट सूर्य महाराज के गुरु मंदिर और अहम के साधक ऐसे लोगों को पूजनीय बहुत। आज देखो तो 3 महान गुरु पूजे जा रहे हैं, जिंदेश्वरी महाराज, राजेश्वरी महाराज, शांति सूर्य, संका जो नाम है। क्यों भाई? उन्होंने ये साधना की नहीं, पता है? हाँ पता है। तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम गुरु को भी मानते हो तो सही है क्या गलत है वो भी सोचना पड़ेगा ना। हाँ, और गुरु के प्रति जो श्रद्धा है वो एकलव्य जैसी होती है। वो नहीं भी होते हैं तो भी आशीष अपरंपार होते हैं। एक ही बात है, समर्पण और श्रद्धा, यानी कि संकल्प और श्रद्धा दोनों चाहिए। अमर कुमार जोर जोर से जाप कर रहे हैं, नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याम नमो उद्धार। अरे तू बंद कर, तू बंद कर, अरे बंद, तू क्या करते जो करना वो कर। अब उसने बोला कि मेरी विधि तो चल नहीं रही है, एक साथ उठा के डाल दो उसको अंदर, उठा के डाल दो, अभी जो होगा वो देखा जाएगा। उनको इतना ही था, आग जलाती है। हाँ, लेकिन ज्ञानी को इतना पता है कि धर्म है ना सारे कर्मों को जलाता है। आग का काम, धर्म का काम, आग का काम चीजों को बुझाना, धर्म का काम सब कुछ बुझाना, संसार पूरा समाप्त हो जाए। यहां पर जब अमर कुमार को उठाकर आग में डालने वाला, तो कितने घंटे से आग चल रही थी, भड़ भड़ भड़, और लंबी लंबी यहां पर उसकी सिखाई जा रही थी। चारों ओर उष्णता थी, जो बैठे थे वो भी डिस्टेंस लेवल कवर करके बैठे थे।
और वहां पर जब क्योंकि उसको नहीं डालेगा तो राजा ऑलरेडी उसको डाल देगा। अब मरना तो है ही मुझे या उसको, तो इससे अच्छा का विधि एक तरफ, मंत्र एक तरफ, माता जी एक तरफ, पहले उसको डाल दो। आपातकाल मर्यादा नास्ती, अभी क्या विधि विधान देखना, अभी तो मेरे सिर पे आ जाएगा। उसने सीधा आग पे डाला, इधर नाम महामंत्र चल रहे, देवावी तम नम संति जस्त दमे सया मणो। क्या हुआ, आग खत्म हो गई, पता ही नहीं चला, जैसे उसको डाला सीधा सोने का सिंहासन बन गया। किसके प्रभाव से? हाँ, ऊर्जा के प्रभाव से। किस ऊर्जा के प्रभाव से? जिसमें अरियंत विराजमान है। ऐसी कैसी ऊर्जा होगी, ऐसा कैसा मंत्र का भाव होगा कि वो देवी देवता के वहां उनकी देव की दुनिया को भी हिला दिया। उनकी फर्ज बनी कि करना ही पड़ेगा, वो झुक के आ गए, मुझे सेवा करनी पड़ेगी। एक साधक आत्मा को आंच आ रही है, कैसा बल होगा। दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज ने जिंदगी भर महामंत्र की आराधना की, और अंत समय में राजगढ़ में जब उनका देह छोड़ना था तो उनको 2 दिन पहले तो ऑलरेडी संघ को अनाउंस कर दिया कि अब ये जर्जरित देह मुझे साधना में साथ दे नहीं रहा है, मुझे अब ये छोड़ना है। जैन दर्शन योगियों को इस महान साधना के ले जाते हैं कि जब चाहे तो अपना शरीर छोड़ सकते। यानी कि साधना की फलश्रुति यह है कि तुम्हें समाधि भाव कभी भी छूट नहीं सकता, तुम्हारा समाधि भाव निरंतर रह सकता है। गुरु महाराज अपने देह को 2 दिन पहले डिक्लेयर कर दे कि मेरी साधना यहाँ नहीं होगी, आगे के दूसरी दुनिया में साधना करनी है, मेरी ये साधना के लिए देह साथ नहीं देगा, मुझे जर्जरित देह छोड़ना है। आप सब आराधना में, महामंत्र की आराधना में रहना। लास्ट में ओम ह्रीम सिम हरम नमः करते गए। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, आप अंधश्रद्धा के शिकार तो नहीं हो गए ना? हो गए, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। और इसके लिए अमर कुमार का 3 दिन का यहाँ पर सिमंदर स्वामी शांतिनाथ ट्रस्ट में यानी कि मंदिर जिनाल में रखा है कि वास्तविक हमारे जीवन में इतना महान मंत्र मिला हो तो हमें ये सारे दुनिया भर के लोगों के आगे पीछे घूमने की जरूरत क्या, जरूरत क्या। और मैं ये कह रहा हूं बातें हैं या तुम्हें पसंद आए इसके लिए नहीं, मेरी लाइफ में मैंने चेक किया है, प्रूफ हुआ है, प्रूफ 100% प्रूफ हुआ है कि रिजल्ट। सारी कुंडली जो है वो कर्म के कारण है। हालांकि जन्म कुंडली वो भी जैन दर्शन मानते नहीं मानते ऐसा नहीं, लेकिन वो 50% है, सूचक है, कारक नहीं है, मैसेज एंड है, फाइनली नहीं। तो जन्म कुंडली के स्टार भी बदल गए सिर्फ अरम की साधना के प्रभाव, अरम की साधना के प्रभाव से। करीबन साल भर के 10 हरम पूजन होते हैं। बहुत हार्ड कंडीशन होती है तो कह देते तो छोटा हरम पूजन पढ़ाना, गुरु महाराज की कृपा से तुझे अच्छा हो जाएगा, तू माला गिनना, माला नहीं छोड़ना। ओम ह्रीम सिम हरम नमः की आराधना करते रहे। और ऐसे बहुत सारे केसेस है, बहुत सारे केसेस, कितने कितने गिनाना। राजस्थान के झालों के दिया और डंडार के गांव है, उनके गांव में उनको पता ही है। फिर भी कतरगढ़ के ट्रस्टी चेन्नई में जो शांतिलाल जी है उसका पोता हर्षिल है, वो आना था। आपको बताते 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे में उसको चीफ गेस्ट बनाया रेड्डी ने अपोलो में। अपोलो कितने इंडिया में सिटी में, हर सिटी में 5-7 तो है ही, अब उसकी ट्रीटमेंट में तो कोई कमी है ही नहीं ना। उन्होंने चीफ गेस्ट इसके लिए बनाया कि 5-4 बार वो मौत को छू के आया और लास्ट में पूरा डैमेज हो गया, सिर पर से लोई निकले, लम्स क्लियर नहीं, हड्डियों में इंफेक्शन, राइट का पूरा पैरालिसिस, 10-10 दिन तक होश नहीं। किडनी एक्टिव करने के लिए 10-8 बोतल रोज रेगुलर चढ़ती रहती, 8 साल की उम्र बच्चे की। उसको चीफ गेस्ट बनाया क्योंकि 6 महीने के बाद भी जब वो रेडी हुआ तो अरहम के प्रभाव से हुआ। और जब वो चीफ गेस्ट उन लोगों ने टाइम्स ऑफ इंडिया में कवर किया और उनके जो इंटेलिजेंस जो स्पेशलिस्ट है डॉक्टर, उनमें ये वीडियो भी उन्होंने शेयर किया। उन्होंने फिर हमें भेजा कि हमारा ये प्रोग्राम हुआ, ये हुआ। उन्होंने बोला कि पार्श्वनाथ भगवान मेरे भगवान है, दादा गुरुदेव राय समाज की कृपा है, ओम ह्रीम सिम हरम नमः के प्रभाव से मैं आज तुम्हारे सामने बैठा हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ माय डॉक्टर, जितने भी मेरी सेवा की है सबको धन्यवाद। ये वीडियो यदि वर्ल्ड के स्पेशलिस्ट के पास जाता है, इसका मतलब वो लोग भी ये माला गिनेंगे, वो किसी को मैसेज देंगे कि भाई तुम्हें हरम की आराधना करो, ये बच्चे का रिजल्ट है। आपके सामने ये मैं रखूं तो आपको भाव होगा कि नेचुरल भाव होगा? चमत्कार के साथ आप जुड़ना चाहते हो क्या? वास्तविक आपको जन्म से जो नौकर मिला है, आपको जन्म से जो धर्म मिला है, जन्म से जो तीर्थंकर की महिमा आपको मिली है, उससे जुड़ना चाहते हो? मैं आपको 2-4 केस, अभी सारे के सारे केस आपके मार्केट के कह सकता हूँ, बहुत सारे केस कहने का मतलब, लेकिन टाइम भी कम है और आपको ये मनाना जरूरी है। ओम ह्रीम सिम हरम नमः का जाप बेस्ट है, बेस्ट है। 7 अक्षर है जिसे विजय मंत्र कहते हैं। जो सप्ताक्षरी विजय मंत्र ऑलरेडी विक्रमादित्य उन्होंने गिना था, जो ऑलरेडी भगवंत ने विक्रमादित्य को दिया,
तो वो मंत्र जब मिलता है और वो मंत्र से वो साधक बनते, तो आज उसकी पूरी शतक चलती है। विक्रमादित्य संवत लिखते हो ना, हाँ। सिद्धसेन दिवाकर सूरी जिनके गुरु थे, और परंपरा में अनंत हरिहंतों को वंदन है। आपके पास कमी क्या है? एक ही चीज का सॉल्यूशन लाना है कि सब चीज का सॉल्यूशन लाना है? आपको कोई एक ही प्रॉब्लम परेशान कर रहा है और उसके सॉल्यूशन के लिए जा रहे हैं, तो दूसरे प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, दूसरे प्रॉब्लम है ना, कि नहीं है? आप साहब सोचोगे नहीं। मुंबई में पूरे रेलवे डिपार्टमेंट का हेड है राशिद शेख के, ऐसा कुछ नाम है। हकीकत में वहां पर सारे प्याऊ की बात चल रही थी प्लेटफॉर्म पे, कि प्याऊ थोड़े पानी छाना हुआ और नॉर्मल हो ऐसा, तो वो सारे जुड़े हुए थे। तो किसी ने सावक ने बोला कि साहब ये प्याऊ वगैरह है, लगानी करनी है वो, तो अच्छी बात है, ठीक है आप कर रहे हो तो आपकी अनुकूलता वगैरह करके बात छोड़ दी, बरोबर। तो उनको दिया कि भाई तुम जाप करना। तो वो किसी को जैन को लेके आके वापसी, इसको मसाला बहुत खाता, कैंसर है, घर में एक ही, और 30 साल की उम्र है, उसमें जाप करा, धर्मेंद्र नाम था, वो अच्छा हो जाएगा, और परमात्मा की कृपा, तो वो ठीक हो गया। तो वो जो प्याऊ के लिए जो एप्लीकेशन लेके जाते थे, तो उस ऑफिसर को बोला कि ऑफिसर कुछ हमारे लिए कोई काम हो तो बताना, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो सॉल्व हो जाएगा। उसने तो बोल दिया। वो मेरे पास लेके आया बोरीवली में, वहां पर मोक्ष प्लाजा के पीछे संभवनाथ की गली, वहां लेके आए। तो क्या बात ऐसा ऐसा है। अब था मोमेडियन, था ऑफिसर, अच्छा 400-500 रेलवे डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर महाराष्ट्र लाइन के। अब उनकी बेटी को हर महीने हॉस्पिटल में एडमिट होना, और हर महीने 7 दिन एडमिट होना, उसे पता ही नहीं शरीर खुल जाए। सिर्फ 8 साल की बेटी, वापिस शरीर लकड़ी जैसा हो जाए, वापिस वो गिर जाए, वापिस आंख में से कुछ निकला करे, पग में से, पैर में से कुछ निकलता रहे। अब पैर में से क्या निकलेगा, ये हाथ में कुछ है नहीं, अब इधर से कोई कांकरी निकले या कांच निकले या थोड़े थोड़े बोल्ट निकले, अब ये क्या करना? तो क्या मैंने बोला आपने कुछ किया? तो क्या हमने सबको बताया, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। मैं तो ठीक है, आप एक काम करो, आप वो खाना पीना बंद करना, नॉनवेज वगैरह ये दारू वगैरह, और ये बासस के भरम का गुरु महाराज का जाप का चालू करो, देखो उनका कर्म क्या होता है। ये बात करके छोड़ दी। त्याग कितना महिमावान है, हाँ? ओके, हम तो नहीं लेते, लेकिन पढ़ा लिखा था, समझदार था कि हम गुरुजी करेंगे माला, मेरी बेटी को अच्छा होता है। तो उसकी बेटी रेडी हो गई 3 महीने में, कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ इश्यू नहीं। वो आए कि आपके आशीर्वाद से अच्छा हो गया, मुझे ऐसा नहीं। आप एक काम करो, आपके जितने ऑफिसर है ना, इस सारे ऑफिसर को एक बार आप मैनेज करके 500 है ना, 500 में से 200 को लाओ, ज्यादा मत लाना। तो क्या ठीक है। तो भारत नगर में हमारा चौमासा था, और भारत नगर एक साथ पुलिस ड्रेस में जैसे रेड लगाई हो ना ऐसे तो क्या हुआ क्या, क्योंकि ट्रस्ट बॉडी को भी पता था, और आफ्टरनून बुलाना था, तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं था व्याख्यान वगैरह। दोपहर को आए, सबको बिठाया करा, और वहां उनको मैसेज दिया कि जो भी ये ड्रेस वाले कोई भी साधु साध्वी हो, और वहां से जाते आते रहते हो, तो उनको हेल्प करना, और तुम्हारे जीवन में तुम ये सारी चीज, मांसाहारी ये सब छोड़कर भगवान की जितनी उपासना करो, इतनी साता मिलेगी। और ये आपके सामने है। तो भारत नगर संघ में किया था। अब वो मोमेडियन, उसे क्या लेना देना, उसने कितनी कितनी जगहों पर दिखाया होगा, कोई कम होगा? 3 साल बीमार होगी, तुम्हारे पास कमी है, मुझे वो बताओ। मैं कोई यहाँ मेरी महिमा या कोई चमत्कार की बात करता ही नहीं, आप समझ लेना। मैं यहाँ से महीना 1 महीना से रुका हुआ, जो पुराने ये तेजराज जी दूसरे थे उनको मैं जानता हूँ, बाकी ज्यादा किसी को जानता भी नहीं। जो ट्रस्ट बॉडी थी खत्म थी, तो वो करीब थे पहले से इसके लिए। तो मुझे को तुम्हें पीछे लगाने का हक, ऐसा इरादा नहीं है कि मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन महामंत्र की जो साधना है आपके सामने है, और ये सारी चीजें मैं प्रूफ के साथ इसके लिए कह रहा हूं कि आपको उस प्रभाव में आना है। आपको कोई घुमाने के लिए, कि खाली समझाने पटाने के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप इसके द्वारा माला गिनो। आपको निश्चित ये करना है कि यदि उस व्यक्ति को यदि ये लाभ दे मिल सकता है, तो तुम्हें तो बाय बॉर्न 40 दिन में मम्मी ने नौका सुनाया था, जे दादा लेके गए थे, बावसी बावसी पहलवास के भलो भाव से आशीर्वाद दो, इतनी सारी शक्ति है, अभी कहां डरना है। मन को थोड़ा रिलैक्स करो, ताकतवर बनाओ। महामंत्र ओम ह्रीम श्रीम अरब नमः 2 जाप मैं आपको दे रहा हूं, और वो जाप आप सब परिवार में करना। आपको वास्केप में कार्ड चाहिए तो ऊपर पड़ा है, वो भी आपको दे देंगे, बरोबर है। आंख बैठ सीधे बैठो, पालकी वाल के, आप बंद करो। यहाँ आपको